वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। To punish these people, I need to punish them. क्योंकि उन्होंने जेनी को ना ही खत्म कर दिया, उन्होंने डैनी डिकोस्टा को चैलेंज किया है। वो डैनी डिकोस्टा जो वैम्पायर आर्मी बनाने के लिए मुंबई आया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो कौन होगा? It should be someone near to Jenny. Oh, I know you. I have watched you, Rudra. You don't know me. You don't know Danny DeCosta. Danny DeCosta, the beast. I need to keep an eye on him. Goodbye, dear Jenny. You died for me. You died for me again. I won't forget this. I won't. डैनी को पता लग गया था कि जेनी को रुद्र ने खत्म किया है, और रुद्र वो अब चीजों को एक नए नजरिए से देखने लगा था। जहां जेनी की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया था, वहीं जेनी की मौत के बाद वो एक अलग तरह के जुनून से भर गया था। वो फादर को उस पागल पेशेंट से मिलवाने वाला था, लेकिन फादर के आने से पहले उसने उस पागल से खुद मिलने का फैसला किया। मैं राक्षस हूँ, 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 मैं राक्षस हूँ। सुनो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे मालिक मेरी जिंदगी में तबाही मचाने वाले हैं। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। उस दिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। और तुमने ये भी कहा था कि मैं ये तबाही होने से बचा सकता हूं तो बचा लो। मुझे पता है कि तुम सब कुछ जानते हो। मुझे बताओ, सच्चाई क्या है? तो तुम जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। स्टॉप इट! मैं जानता हूं कि तुम्हें जेनी की मौत के बारे में पहले से ही पता था। तुमने मुझे वॉर्न किया था। मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने सुना नहीं, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से बताऊं? उस कंपाउंडर के मरने के बाद कोई मेरे पास नहीं आता है। वो कहते हैं कि मैं राक्षस हूँ। तुम्हारे हॉस्पिटल वाले कहते हैं मैं राक्षस हूँ।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं सच में राक्षस हूं। तुम प्लीज पहले मेरे सवालों का जवाब दो। जिंदगी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिंदगी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है। सवाल है। पूरी जिंदगी निकल जाती है इस सवाल का जवाब ढूंढने में, मगर जवाब नहीं मिलता। ये जवाब नहीं मिलता। ये जवाब आसानी से नहीं मिलता है रुद्रा। यही नाम है ना तुम्हारा। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? आज तक तो तुमने मेरा नाम लिया नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो। मैं जानता हूं कि तुम्हें सब पता है। जवाब दो मेरे सवाल का। जवाब ढूंढने आसान नहीं है। जिंदगी बस ऐसे ही निकल जाती है। चलो तुम मुझे अपने मालिक के बारे में बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। मालिक ने मना किया है। पिछली बार तुमने बताया था कि तुम्हारे मालिक मेरी जिंदगी में आने वाले हैं। क्या वो तुम्हारे मालिक ने कहा था मुझे बताने के लिए? मैं नहीं बताऊंगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं राक्षस हूँ। 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 यस फादर। फादर, मैंने इसी पेशेंट के बारे में आपको बताया था। हेलो मिस्टर, कैसे हैं आप? जिस वक्त रुद्र ने जेनी की लाश में खंजर घोंपा था, उसी वक्त यह तय हो गया था कि यह लड़ाई अब अगले दौर में जा पहुंची है। एक तरफ डैनी गुस्से में आग बबूला हो रहा था, तो दूसरी तरफ फादर डिसिल्वा के साथ रुद्र भी कहानी की उलझी हुई कड़ियों को सुलझाने में लग गया था। रुद्र को समझ में आ गया था कि मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती वो पागल पेशेंट काफी कुछ जानता है। इसलिए उसने उस पागल पेशेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पागल तो जैसे रुद्र को कुछ बताने के मूड में ही नहीं था। मगर तभी फादर डिसिल्वा वहां आ गए। हेलो मिस्टर, कैसे हैं आप? मुझे आपके बारे में जैसा बताया गया था, आप तो उससे काफी बेहतर लग रहे हैं। मैं आपसे पहले नहीं मिला हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप काफी एजुकेटेड हैं। आपने जिंदगी को काफी करीब से देखा है। जिंदगी की सच्चाइयों को समझते हैं आप। मैं राक्षस हूँ। मैं राक्षस हूँ। गुड। आपने अपने बारे में कुछ बताना तो शुरू किया। थोड़ा और बताएं अपने बारे में। भागो यहाँ से। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। आपने भी तो रुद्र को बताने की कोशिश तो की ही थी। मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। चले जाओ यहाँ से रुद्रा। तुम चले जाओ। और तुम भी चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें तुम्हारे मालिक ने बताने से मना किया है, बट यू नो,
I really came here to talk to you. बड़े दिनों बाद मुझे कोई ऐसा शख्स मिला है जो अपने पास काफी बातें छिपा कर बैठा है, लेकिन वो ये बातें किसी को बताना नहीं चाहता और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है। किसी को तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं है। सब यही सोचते हैं कि ये एक पागल पेशेंट है, ये क्या बताएगा, पागल कहीं का। बट माय डियर फ्रेंड, हर उस इंसान को जिसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, हर उस आदमी को जिसे कुछ सीक्रेट्स पता हैं, लोग पागल ही समझते हैं। रुद्र, क्या तुमने मुझे पागल नहीं समझा? फादर। यस रुद्र, क्या तुमने मुझे पागल नहीं समझा? नो फादर। रुद्रा, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुमने मुझे पागल नहीं समझा था? यस फादर। मुझे पता है कि जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हुआ था। आज तक न जाने कितनी बार तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया है। यस और नो? यस फादर। I knew it. This world, this entire world has the same problem. लोगों ने एक सांचा बना रखा है। किसी की कही बात अगर उस सांचे में फिट नहीं बैठती है तो उसे पागल कह देते हैं। मिस्टर, आई डोंट नो तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। जब कोई तुम्हारी बात मानने को